राम राम जी। आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा यूट्यूब चैनल। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आपको बताते हैं आज हरियाणा की 25 बड़ी खबरें। रेवाड़ी जिले के रसोई गैस ग्राहकों के लिए बहुत जरूरी खबर आई है। अगर आपने 16 अगस्त तक अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी नहीं कराई तो आपकी ऑनलाइन बुकिंग पूरी तरह रोक दी जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह कदम फर्जी कनेक्शनों की पहचान करने और सही लोगों तक सब्सिडी पहुंचाने के लिए उठाया गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इलाके में 30,000 से ज्यादा लोगों ने अभी तक यह काम नहीं कराया है। तारीख पास आते देख गैस एजेंसियों ने सभी ग्राहकों से तुरंत अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करने की अपील की है ताकि बाद में सिलेंडर पाने में कोई परेशानी न हो। हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित शिवाना गांव में 2 दिनों का दूध मुकाबला आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में राजकुमार नाम के किसान की भैंस ने बाजी मार ली। इस भैंस ने एक दिन में 21 किलो 750 ग्राम दूध देकर पहला स्थान हासिल किया और सबको चौंका दिया। प्रतियोगिता में कई जगहों से बेहतरीन नस्ल के पशु लाए गए थे, लेकिन इस भैंस का प्रदर्शन सबसे अलग रहा। जीत के बाद मालिक राजकुमार ने बताया कि सही देखभाल और पौष्टिक खुराक की वजह से उनकी भैंस ने यह रिकॉर्ड बनाया है। इस शानदार जीत से इलाके में पशुपालकों में काफी खुशी देखी जा रही है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में सालों से पढ़ा रहे अध्यापकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार साल 2010 से पहले नौकरी में आए सभी शिक्षकों को अब शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीटीए पास करना होगा। सरकार ने इन अध्यापकों को अपनी परीक्षा पास करने के लिए 31 अगस्त 2028 तक का समय दिया है। जो शिक्षक तय समय में यह परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा सकता है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा और बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिल सकेगी। गुरुग्राम शहर में अवैध निर्माणों के खिलाफ नगर निगम अब सबसे बड़ा अभियान चलाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद प्रशासन ने 100 से अधिक गैर कानूनी इमारतों को और ढांचों को गिराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पूरी कार्रवाई को सही तरीके से अंजाम देने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जा रही है जो मौके पर जाकर काम करेगी। इसके साथ ही अधिकारियों को साफ चेतावनी दी गई है कि काम में किसी भी तरह की ढिलाई साइन नहीं की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले अफसरों को तुरंत कड़ी कार्रवाई होगी ताकि शहर को अवैध कब्जों से पूरी तरह मुक्त कराया जा सके। हरियाणा के अलग अलग इलाकों में हुई जोरदार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दिलाई है। राज्य के करीब 16 जिले में बारिश होने से मौसम काफी सुहाना हो गया और लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बारिश का सबसे ज्यादा फायदा किसानों की फसलों को पहुंचा है जिसे इस पानी की काफी ज्यादा जरूरत थी। हालांकि कई जगहों पर सड़कें निचले पानी में भर गया और आने जाने में लोगों को दिक्कत हुई। इसके बावजूद लंबे समय से गर्मी झेल रहे लोगों के चेहरे खिल उठे और फसलों में नई जान आ गई। हरियाणा सरकार ने राज्य के नागरिकों को बड़ी सहूलियत देते हुए पानी और सीवर का नया कनेक्शन लेने का बेहद तरीका आसान कर दिया है। जन स्वास्थ्य विभाग की नई योजना के तहत अब लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने या कागजी फाइलें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आधार कार्ड की मदद से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। अर्जी मिलते ही विभाग टीम खुद आपके घर या दुकान पहुंचेगी और बिना कोई फीस के इस कनेक्शन को जोड़ देगी। सरकार की इस पहल से आम जनता का समय पैसा दोनों बचेगा और सरकारी काम में पारदर्शिता भी आएगी। हरियाणा में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया तेज कर दी है। राज्य के 66 शहरों में स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार चुनाव में बड़ा बदलाव किया गया है जिसके तहत वार्डों का परिश्रम परिवार पहचान पत्र डेटा के आधार पर ही होगा। किसी वार्ड में कितनी आबादी है इसका फैसला इसी कार्ड से किया जाएगा। इस नए नियम के लागू होने से चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता आएगी और चुनाव की तैयारियां काफी तेज कर दी जाएगी। राज्य के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे विभाग ने अच्छी खबर दी है। यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेवाड़ी के कुल 7 स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष गाड़ियां 28 अगस्त से 26 सितंबर तक के बीच अलग अलग जिलों में चलाई जाएगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे अधिकारियों ने बताया कि मेले के समय में पैरे पड़ने के कारण पैर जगह के रखने नहीं होती, इसलिए यात्रियों को आराम और सुविधा के लिए यह अतिरिक्त ट्रेनें शुरू की जा रही है। इससे भक्तों को यात्रा के दौरान सीट मिलने काफी सहूलियत होगी। पंचकुला के कालका क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा चेकिंग अभियान चलाया है। मुख्य सड़कों के किनारे बिना अनुमति बसें खड़ी अवैध अड्डों बनाने वाले चालकों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए रास्ते में रुकी हुई डाल रही 6 प्राइवेट बसों का चालान काटे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सड़कों पर अनियमित पार्किंग के कारण अक्सर लंबे जाम लग जाते हैं और दुर्घटना का खतरा बन जाता है। शहर को जाम मुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
सिरसा जिले के कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ रही है। पार्टी के नए जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल ने सार्वजनिक मंच से कड़ा रुख करवाते हुए कहा कि किसी स्थानीय नेता ने नहीं बल्कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें जिम्मेदारी दी है। उनका साफ कहना है कि किसी का समर्थन नहीं मिला फिर भी अपना काम मजबूती से करेंगी। एक तरफ पार्टी जहां बड़े नेताओं की गुटबाजी साफ दिखाई दे रही है, वहीं जिला अध्यक्ष इस तीखे बयान से संगठन के अंदर गुटबाजी और तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका है। करनाल में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए हैं। शहर से लेकर राजमार्गों तक 15 किलोमीटर तक दूरी लंबे राइडर तैनात किए गए हैं। आईजी अशोक कुमार ने बताया कि यात्रा के दौरान माहौल बिगाड़ने वाले, कांवड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। शिव भक्तों की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक बर्दाश्त नहीं होगी। पुलिस टीम लगातार गश्त कर रही है ताकि श्रद्धालुओं को रास्ते में कोई परेशानी न हो। इस पूरी व्यवस्था से कांवड़ यात्रा बिना किसी रुकावट के शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई की जा सकेगी। यमुनानगर के कलेसर जंगल में कीमती केर के पेड़ों गिरने और गैर कानूनी कटाई का मामला सामने आया। वन विभाग की टीम ने इसी खबर को मिली तो लकड़ी से भरी एक गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी कर्मचारियों को धमकाकर अपनी गाड़ी लेकर भाग निकले। इस दौरान आरोपियों ने 6 हरे बड़े पेड़ काट लिए। वन विभाग ने इस घटना के बाद आरोपियों की तलाश तेज कर दी है, जंगलों की सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत न कर सके। पुलिस और वन विभाग ने मिलकर इस मामले को आगे कानूनी कार्रवाई कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाके में हुई बारिश की वजह से कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। नदी में 14,000 क्यूसेक पानी ज्यादा आने के कारण किनारे बस कटवा पानी घुस चुका है। इससे सबसे बड़ा बाढ़ जैसी स्थिति बनने का खतरा बन चुका है। हालांकि हालात को देखते हुए सिंचाई विभाग ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया है और स्थिति पर लगातार नजर बनाई जा रही है। प्रशासन ने आसपास के गाँव को लोगों को सावधान रहने और नदी के करीब न जाने की सलाह दी है ताकि किसी बड़े को खतरे से बचा जा सके। सिरसा जिले के नाथुरी चौपटा इलाके में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने सरप्लस जमीन पर बड़ी कार्रवाई की। मकसरानी रोड पर स्थित 11 एकड़ से ज्यादा जमीन को खाली कराने के लिए सरकारी टीम पुलिस साथ मौके पर पहुंची। इस दौरान जमीन में बोई गई नरमा, गुमान और बाजरा की फसलों को हटा दिया गया। अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी फसलों को कब्जा मुक्त कराया गया। अदालत के आदेश का पालन करते हुए प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी या सरप्लस की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध कब्जा सहन नहीं किया जाएगा। सिरसा के वेदवाला गांव में बिजली के टावर पर लगने वाले अग्रस्त की जमीन के मुआवजे को लेकर मांग को लेकर किसानों का गुस्सा देखने को मिला। किसानों और ग्रामीणों ने बरनाला रोड पर बिजली के नगर निगम दफ्तर के सामने जोरदार प्रदर्शन घेराव किया। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन का सही मुआवजा अब तक नहीं मिला है। अगर जल्द ही उनके मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए बहुत सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कर दिया है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में पकड़े जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दोबारा उसी जिले में पद तैनात नहीं किया जाएगा। सरकार की इस नई नीति का मकसद सरकारी दफ्तर में ईमानदारी बढ़ाना है। अगर कोई कर्मचारी गलत काम में शामिल पाया जाता है तो उसे तुरंत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस कड़े फैसले से सरकारी महकमों में गड़बड़ी करने वाले लोगों के बीच हड़कंप मच गया है। हरियाणा के 17 साल के युवा पहलवान सतिंदर ने कुश्ती में दुनिया का पहला भारत का नाम रोशन कर दिया। राज्य में आयोजित हुई अंडर 17 में कुश्ती चैंपियनशिप में सतिंदर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल नाम किया है। वही मशहूर पहलवान सुशील के नाम 2 बार यह विश्व खिताब जीतने में दूसरी बार खिलाड़ी बने हैं। सुल्तानपुर के रहने वाले सतिंदर की इस पहली ऐतिहासिक उपलब्धि ने पूरे राज्य में खुशी का माहौल है। खेल प्रेमियों और देवदस्युओं ने युवा खिलाड़ियों को ढेर सारी बधाई दी है। हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार के नए मौके देने के लिए एक खास योजना लेकर आई है। पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 15 से 29 साल के युवाओं को होम स्टे यानी घर में मेहमानों को ठहराने के बिजनेस की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी। कौशल विकास विभाग द्वारा चलाई गई इस प्रोग्राम के लिए युवा अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू कर सकेंगे। जो युवा इसमें दिलचस्पी रखते हैं वे 16 अगस्त तक अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस पहल से पर्यटन के साथ साथ राज्य में स्वरोजगार के रास्ते नहीं खुलेंगे। हरियाणा के नए जिले आंसी में राज्य का पहला बैरियर फ्री पार्क तैयार किया जा रहा है। महात्मा गांधी ज्योतिराव फुले पार्क को करीब 50 रुपए की लागत से खासतौर पर दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जरूरत के हिसाब से रखा गया है। इस पार्क में व्हीलचेयर आसानी से ले जा सकेंगे और खास रैंप और विशेष उपकरण लगाए जा रहे हैं। पार्क के बनने से बुजुर्गों के चलने फिरने में, असमर्थ लोगों को टहलने और आराम में बहुत आसानी होगी। इस अनोखी पहल की स्थानीय लोग काफी सराहना भी कर रहे हैं।
पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश हांसी में एक बड़ा पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उपमंडल विदेश समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूलों और गांव में लगभग 1500 पौधे लगाए गए और लोगों में बांटे गए। एसडीएम आशुतोष गुप्ता की अगुवाई में अधिकारियों और कर्मचारियों ने खुद पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने का संदेश दिया। इस मुहिम का उद्देश्य आसपास के माहौल को हरा भरा बनाना और तेजी से प्रदूषण को कम करना है। प्रशासन ने आम जनता को इन पौधों की देखभाल करने की अपील की है। मेरे द्वारा बताई गई खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।